देखिए, मैंने तो कल भी जमीन को लेकर के सदन में बात को रखा था और आज भी मैं कहूंगा पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके जमीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में, चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत सी जातियां होती हैं जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, रोजगार भी कर सके। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहां से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूंगा कि जमीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और जमीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सिदो कान्हू से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के, अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबोआ सरकार, आबोआ सरकार, भाई ये तो लगता ही नहीं आबोआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब तो आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगा। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों। अरे भाई, आप पूरा देश में सैर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है, और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा,
जो लोग यहाँ से बाहर जो लोग चले गए वहां शिफ्ट करके उनका नाम हटेगा। जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहाँ वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। इसीलिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है और इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये देखना कि भी जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है जो वोटर यहाँ से बाहर शिफ्ट करके उनका नाम भी हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। जो इलीगल यहाँ भारत में मतदाता बने हैं उनका भी नाम हटना चाहिए। नकली गांधी, राहुल गांधी और पप्पू बिहार में तो विरोध किया था, तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था। क्या हुआ? एसआईआर हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए, जम के होगा और किसी को विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि आप कहाँ से तुरफान अंसारी का नाम ले आते हैं, आप लोग के दिमाग में वही रहता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कौन है ये आदमी। कभी कभी तो लगता है कि इतना बड़ा छरमत है, दूसरे का स्वास्थ्य ठीक क्या करेगा, खुद इसको रिम्पास में ठीक कराना चाहिए। कभी कुछ बोल देगा, कभी बोल देगा 3 लाख देंगे, कभी किसको। जैसे रेवड़ी कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी, रेवड़ी बांटता है क्या? क्यों नहीं ले आया? मैं कहूँगा इस सब का, उस सब पर प्रश्न आगे से कृपया हमसे न पूछिए, क्योंकि उस सब का जवाब देने में भी मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचता है। एसआईआर होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी, कोई माँ का लाल उसको रोक नहीं सकता। चाहेंगे जो सवाल आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है। तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं और लगातार माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है विस्थापन आंदोलन में, किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक की लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। क्योंकि ये
पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात आंदोलन को बेच दिया गया पूरी तरह बेच दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार उनकी है, आज 45 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए क्यों नहीं पहल किया? यदि मांग जायज है, यहाँ से कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, उच्च पार्टी के द्वारा कमेटी भी नहीं गई, फोटो खिंचाने के लिए दिल्ली चले गए राहुल गांधी के पास। सरकार आपकी है, हम भी मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन से कि आप जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा से जितने भी विस्थापन की समस्या है उसको लेकर आप बैठक बुलाइए और वहां के विस्थापितों के जो हक है उसको दिलाने का काम करिए। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, जोगिंदर साहब का वीडियो वायरल हुआ है, चिट्ठी वायरल हुआ है बेटा के नाम से ठेकेदारी के लिए, और वहां ईडी के द्वारा भी साबित किया गया है करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति कंपनी के साथ मिलकर दलाली करके कमाया गया है, ये साबित है। और एसआईआर पर आज कोई शंका उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर नहीं होने देने में स्वार्थ ही हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियाँ हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं जो कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बस गए हैं, जिनका नाम नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को चढ़ा कर उन्होंने रखा है, वो कटेगा, इतना ही है। ठीक है। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारी थे और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण एक्टिविटी जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। ये सच्चाई है। जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी जमीन ना देने के पक्ष में है, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ है, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों की उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, मैंने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़कागांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार के कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी, तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लगभग 65 क्वेश्चन आया हमारा। तो कहीं न कहीं हमारे विधायकों पर विश्वास हो गया है, स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे वो जूनियर विधायक हो। जब प्रश्न आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा लगा आज मुझे, कुछ विधायकों ने प्रश्न किया, किन्हीं को डॉक्टर चाहिए, किन्हीं को हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और सारे विधायक संतुष्ट नजर आए। मैंने जवाब दिया, मैंने श्योर किया कि सब ठीक ठाक मैं कर दूँगा। काम अच्छा कर रहा है। तो टाटा को इन लोगों ने ना हमको समझ में नहीं आ रहा, टाटा को इन लोग क्या वहाँ के जो 4 मुख्यमंत्री रहे, इन लोग क्या किए टाटा। हम बोलेंगे टाटा बात नहीं मानेगा। टाटा कहाँ पर है, लोकेट कहाँ कर रहा है, बिजनेस में है क्या टाटा? झारखंड में है, हॉस्पिटल के पानी मांगेंगे तो पानी नहीं देगा क्या? मैंने समय दिया है और मैं जाऊंगा, जमशेदपुर जाऊंगा और मैं बात करूंगा। अगर
एमजीएम में अगर पार्टी नहीं देगा डाटा तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, बाबूलाल जी ने कहा था मत कीजिए हमसे। वो देखिए आज भाजपा में है तो उनको नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। आप कौन हैं? आपको तो हमको लगता है कि जेक्स कॉपी बना के रखा है भाजपा। आदिवासियों के सुख दुख की चिंता हम लोग करते हैं, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करते हैं और इरफान अंसारी करता है। हम सुख दुख में साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। अब चले गया जसीडी, अब कई प्लान वहाँ लग रहा है तो आपके वहाँ सांसद हैं, उनको क्यों नहीं मना कर रहे थे आप? तो नगरी में ही बनेगा। देखिए मैं बाबूलाल जी से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ठीक है सब में आप राजनीति कीजिए लेकिन स्वास्थ्य में राजनीति मत कीजिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट है, सभी लोगों की जरूरत है हेल्थ व्यवस्था ठीक हो। आप लोग लगातार खामियां दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पीड़ा होती है कि ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो आप लोग जब खामियां दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता आप लोग को, आप लोग मेरी आंखें खोलते हैं, लेकिन आप सबसे भी मेरा आग्रह होगा जब खामियां दिखाते हैं तो उसके बदले आप उसके खामियां का उपाय भी बता दीजिए। देश के 22 राज्यों के साथ झारखंड में भी एसआईआर होगा और बाबूलाल जी देखिए, बाबूलाल जी भाजपा में जब से गए, अच्छा बाबूलाल मरांडी जी जब से भाजपा में गए हैं वो नेगेटिव हो गए। इरफान जी देश उनको लगातार खामियां नजर आता है। आदिवासियों के जब रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री थे, पत्थरगढ़ी में हमारे आदिवासियों को मारा गया, फंसाया गया, केस किया गया। अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हजारों आदिवासी बच्चे हमारे अभी जेल में सड़ता। उस पर तो बाबूलाल जी नहीं बोलेंगे। मणिपुर की घटना आदिवासी बताइए, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, एकदम वैसा श्लोक हम कभी देख नहीं सकते, वो पीड़ा हम सह नहीं सकते। उस समय बाबूलाल जी चुप रहेंगे और आज जब हॉस्पिटल बनाएंगे तो उनका आवाज निकलता है। एसआईआर पे बोल रही है, एसआईआर सीपी सिंह बोल दे कोई माइकलाल रोक नहीं सकता एसआईआर। देखिए हमको जमात पड़ जाना, देखिए जुम्मा है बस एसआईआर पर क्या कहेंगे? बोले कि होकर रहेगा, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। देखिए सीपी सिंह को बता दीजिएगा कि माइका लाल पैदा हो गया, बोल दीजिए कौन। तो उनका जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ना, उनका हमको लग रहा है कि उनका इलाज कर सकता मतलब करना पड़ेगा। आज देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्न की अच्छी तरह जानकारी नहीं होती। कोई दे दिया कुछ छाप देते हैं। आज मैं ठोस जवाब दिया उनको। एसआईआर पर क्या कहेंगे, क्योंकि 22 राज्यों के साथ झारखंड में भी होना है, अभी सूचना जारी कर दी गई है, अप्रैल महीने से एसआईआर होगा, कागज तैयार रखा जाए। मतलब देखिए सबसे पहली बात तो हम एसआईआर का विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसआईआर अगर लागू होगा तो बिहार में आपने देखा असर क्या किया। एसआईआर के आड़ में ये लोग गलत काम करते हैं, भाजपा गलत काम करवाती है। 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिया। हम लोग बोलते रह गए, आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते रह गए, लेकिन जब नाम अंतिम समय में नाम काटा गया कहाँ जुड़ेगा वो? लाभ भाजपा को मिल गया। तो ऐसे में हम कहेंगे कि झारखंड में अभी है समय, भाजपा के नेता कुछ भी बोले, आई डैम केयर। झारखंड में हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर एसआईआर लागू नहीं हो। अगर हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन नियमित रूप से हो। जो फैक्ट है उस दिशा में अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आनंद फानंद में हमारे लोगों का नाम काट दीजिएगा, मुस्लिम को बांग्लादेशी के नाम पर उनका नाम काट दीजिएगा, आदिवासियों का नाम काट दीजिएगा, दलित का नाम काट दीजिएगा, तो इसको हम लोग विरोध करेंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।